तेरी साइंस पूरे घर में बदबू फैला दी। गंवार कहीं की, तुझे सफाई और गंदगी में फर्क नहीं पता। साफ कर इसे अभी के अभी, और खबरदार जो दोबारा ये कचरा जमा किया। हे भगवान, कैसी गंवार औलाद दी है तूने। काव्या चुपचाप वहां से नीचे चली जाती है। ऐसे ही और समय बीत जाता है। आज काव्या को देखने लड़के वाले आए हुए थे। विवान, उसके पिता विक्रांत जी सोफे पर बैठे थे। महेश जी और सुधा जी वहां बैठे थे। तभी काव्या ट्रे लेकर आती है और सबको पानी देती है। तो बेटा काव्या, हमने सुना है कि तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, तो अभी क्या कर रही हो? कोई जॉब वगैरह करती हो क्या? नमस्ते अंकल, जॉब तो नहीं करती, बस मुझे कठिन चीजों को आसान बनाना अच्छा लगता है। अरे भाई साहब, ये तो मजाक कर रही है, बच्ची है ना। इंटरेस्टिंग, चीजों को आसान बनाना भी एक टैलेंट है। हॉल में चाय नाश्ता चल रहा था। विक्रांत जी फोन पर माथापच्ची कर रहे थे। धत्तेरे की, ये ऐप को भी रुकना था। अर्जेंट पेमेंट करना है, लाखों का नुकसान हो जाएगा। अंकल, आप ये पुराना ऐप छोड़िए, आप वो नया वाला ऑल पेमेंट ऐप यूज कीजिए ना। उसका सर्वर डाउन नहीं होता, खटाक से पैसा पहुंच जाता है। लाओ, मैं कर दूं डाउनलोड। अरे नहीं भाई साहब, फोन मत दीजिएगा, ये क्या जाने कहीं आपका फोन ही खराब ना कर दे। अरे रुकिए तो, लो बेटा देखो जरा। काव्या ने बस 2 बार स्क्रीन टच की और तभी आवाज आई, टिंग, पेमेंट सक्सेसफुल। अरे वाह, पैसा पहुंच गया। मान गए बेटा, तुमने तो चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बड़ी स्मार्ट हो तुम तो। जी, वो तो कभी कभी तुक्का लग जाता है, वरना इतनी अकल कहाँ है इसमें। ऐसी समय बीत जाता है। शादी का समय आ रहा था। हल्दी से 2 दिन पहले काव्या के कमरे में कपड़ों का पहाड़ लगा है। वो अपनी माँ की पुरानी बनारसी साड़ी काट छांट रही है। तभी सुधा जी और नताशा वहां आती हैं। हे भगवान, ये क्या कबाड़ खाना बना रखा है। परसों तेरी हल्दी है और तू ये पुराने कपड़े लेकर बैठी है। अरे भाभी, ये कपड़े नहीं, मेरा डिजाइनर लहंगा है। मम्मी की पुरानी साड़ी में नया डिजाइन लगाया है। 10,000 का खर्चा 500 में निपटा दिया। देखो, लग रहा है ना एकदम अच्छा। अरे मेरी फूटी किस्मत, लोग शादी में लाख उड़ाते और ये पुराने चीथड़े पहनकर बैठेगी। तूने कसम खा रखी है क्या मेरी नाक कटवाने की? अरे माँ, ये चीथड़े नहीं है, आजकल यही ट्रेंड है। ट्रेंड गया तेल लेने। इसे कंजूसी कहते हैं, गवारपन कहते हैं। ससुराल वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि बाप के पास कपड़े दिलाने के भी पैसे नहीं थे। कान खोलकर सुन ले, यहाँ जो ड्रामा करना है कर, पर ससुराल में ये दर्जी वाला काम मत शुरू कर देना। वो रईस लोग हैं, वहाँ ये फटे पुराने कपड़ों का जोकर बनकर मत घूमना। गंवार की गंवार ही रही तू। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नताशा और सुधा जी वहां से चली जाती हैं। समय बीत जाता है और शादी का दिन आ जाता है। शादी का मंडप सजा है। काव्या अपनी जुगाड़ू डिजाइनर ड्रेस में चमक रही है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। अरे रोहन, जनरेटर चला जल्दी, मेहमान क्या सोचेंगे? पापा, जनरेटर तो खराब हो गया, फ्यूज उड़ा है, ठीक होने में टाइम लगेगा। आधा घंटा? तब तक क्या मेहमान अंधेरे में मक्खियां मारेंगे? नाक कट गई हमारी। ले हो गया सत्यानाश। अब बैठी रहे मूर्त बनकर। पापा टेंशन मत लो, रोहन भैया बाहर खड़ी सारी कारों का मुंह गेट की तरफ करवाओ और उनकी हेडलाइट्स ऑन कर दो। तुझे क्या लगता है हम यहाँ कार रेस करेंगे? चुप बैठ। भैया, पूरे हॉल में रोशनी हो जाएगी, गाड़ियों की हेडलाइट, मंडप जगमगा जाएगा। एक बार करो तो सही। रोहन बेमन से करता है। जैसे ही 4-5 कारों की हेडलाइट्स की तेज रोशनी हॉल में आती है, पूरा मंडप किसी फिल्मी सेट की तरह रोशन हो जाता है। वाह, क्या नजारा! ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। मान गई काव्या, तुमने तो अंधेरे को भी रोमांटिक बना दिया। स्मार्ट हो तुम। चलो चलो, इज्जत बच गई। पर ये लड़की अपनी अकल चलाए बिना मानती नहीं है। शादी संपन्न हो जाती है और विदाई का समय हो जाता है। देख काव्या, रोना बंद कर और मेरी बात सुन। वहाँ जाकर अपनी ये गंवारगिरी मत झाड़ना। वो लोग रईस हैं, उनके यहाँ सब सिस्टम से होता है। हाँ काव्या, यहाँ तो हम झेल लेते थे तेरी गंवार वाली हरकतें, वहाँ मत करना। ससुराल में सिर्फ मम्मी जी पापा जी बोलना, ज्यादा दिमाग मत चलाना। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करना ही पड़ेगा, वरना वो लोग ताना हमें मारेंगे कि कैसी अनपढ़ गंवार बेटी पाल कर दी है। काव्या और विवान गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी वहां से चली जाती है। ससुराल में काव्या का गृह प्रवेश हो रहा है। सास सविता जी, ससुर विक्रांत जी, जेठानी मीरा, जेठ राहुल और नंद निशा दरवाजे पर खड़े हैं। आओ बेटा, लक्ष्मी आई है हमारे घर। चलो कलश गिराकर अंदर आओ। काव्या चावल का कलश गिराती और पहला कदम रखती है। तभी उसकी नजर नीचे चौखट के पास ही एक टाइल पर पड़ती है जो थोड़ी उखड़ी हुई है। अरे रुकिए, क्या हुआ? मम्मी जी, ये टाइल टूटी हुई है, इसका कोना बाहर निकला है, किसी के पैर में लग सकती है, इसे ठीक करवा दीजिए, या अभी के लिए इस पर कोई पांवदान रख दीजिए।
बड़ी आर्किटेक्ट बन रही है। अरे वाह बहू, क्या नजर है बहू की। हम तो रोज यहीं से गुजरते हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। मीरा बहू देखो तो नई बहू कितनी होशियार है। हाँ पापा जी, काव्या तो सच में बहुत समझदार है। जुग जुग जियो बेटा, भगवान ऐसी होशियार बहू सबको दे। अगली सुबह काव्या की पहली रसोई थी। वो किचन में खीर और सब्जी बनाने की तैयारी कर रही है। बड़ी तारीफ हो रही थी ना होशियार बहू की। अब देखती हूँ बिना नमक के सब्जी कैसे बनाती है। निशा चुपके से नमक का डिब्बा किचन से गायब कर देती है। अरे नमक कहाँ गया? काव्या समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं काव्या, नमक नहीं है तो क्या हुआ? तभी काव्या को चाट मसाला मिल जाता है। वो सब्जी में नमक की जगह वही मसाला डाल देती है। साथ में वो मैगी मसाले का एक पैकेट भी डाल देती है जो उसे वहीं मिला था। काव्या सभी को खाना सर्व करती है। क्या हुआ डैड? बेकार है ना बिना नमक का खाना? नहीं बेटा, ये तो कमाल है काव्या। तुमने इसमें क्या डाला है? ऐसा खट्टा चटपटा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। मजा आ गया। सच में बहू, तूने तो साधारण सब्जी को ही शाही सब्जी बना दिया। बड़ी होशियार है हमारी बहू। शाम का समय था। विक्रांत जी और विवान सोफे पर बैठे हैं। विवान, ये पुराना स्टॉक गले की हड्डी बन गया है। 500 साड़ियां गोदाम में पड़ी हैं, कोई पूछ नहीं रहा। हाँ डैड, मैंने डिस्काउंट भी लगाकर देख लिया पर कस्टमर्स आ ही नहीं रहे हैं। तभी काव्या चाय लेकर आती है। पापा जी, विवान जी, क्या मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। मैंने देखा है औरतों को फ्री गिफ्ट बहुत पसंद होता है। अगर हम उन साड़ियों के साथ फ्री में गिफ्ट दें तो, जैसे उस साड़ी के कपड़े से बना हुआ मैचिंग मास्क या बैग, इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है बहू ने। काव्या, तुम सच में जीनियस हो। तुम तो बिजनेस वुमन हो, बहुत होशियार हो तुम। काव्या ये सुनकर खुश हो जाती है। अगला दिन निशा और मीरा हॉल में बैठी थी। भाभी प्लीज ना, कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे पार्लर जाना है। मेरे फेस पर टैनिंग हो गई है। निशा, अभी बिजनेस थोड़ा डाउन है, 2-3 हजार रुपए पार्लर में फूकने का क्या फायदा? ओफ, आप कितनी कंजूस हो भाभी। मुझे ग्लो चाहिए जो फेशियल से ही आता है। काव्या वहां आती है हाथ में एक कटोरी लेकर। निशा, तुम्हें ग्लो चाहिए ना तो पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर पर ही फेशियल कर देती हूँ। तुम क्या पार्लर वाली हो? और ये कटोरी में क्या है? बेसन? मुझे पकौड़ा नहीं बनना। अरे नहीं, ये बेसन, दही, शहद और थोड़ी सी हल्दी है। ये दादी माँ का नुस्खा है, लेकिन असर इंटरनेशनल है। एक बार ट्राई तो करो। मीरा दीदी, आप भी आ जाओ। काव्या दोनों के चेहरों पर वो पेस्ट लगाती है और आंखों पर खीरे रखती है। 20 मिनट बाद जब वो दोनों चेहरा धोती हैं तब, हे भगवान काव्या, मेरा चेहरा तो चमक रहा है। तूने तो जादू कर दिया। ग्लो तो सच में आया है और पिंपल भी कम दिख रहा है। मान गई भाभी को। ठीक है, एटलीस्ट पैसे बच गए। कुछ दिनों बाद काव्या की मुंह दिखाई की रस्म थी। निशा अपनी सहेलियों को काव्या से मिलवाती है। भाभी, मीट माय फ्रेंड्स। शी इज माय भाभी, थोड़ी देसी हैं। हाय भाभी, सो टेल अस अबाउट योर हनीमून प्लान। काव्या को इंग्लिश समझ नहीं आती, लेकिन वो घबराती नहीं है। वो मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाती है और ट्रांसलेटर ऐप का माइक ऑन करती है और उसमें इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट आ जाता है जो पिंकी ने बोला था। अरे पिंकी जी, हम तो केरल जा रहे हैं। वहाँ की हरियाली और सुकून विदेशों में कहाँ। वाओ निशा, योर भाभी सो कूल। भाभी जी, यू आर वेरी स्मार्ट। रात का समय है। डिनर टेबल पर जब बैठे हैं, आज काव्या ने दाल मखनी बनाई है, पर बनाते वक्त गलती से नमक ज्यादा गिर गया था। काव्या किचन में परेशान खड़ी है। हे राम, नमक तेज हो गया, अब क्या करूं? हाँ, आटे की गोलियां। काव्या जल्दी से आटे की 3-4 छोटी गोलियां बनाकर दाल में डाल देती है और 5 मिनट उबालती है और फिर गोलियां निकाल देती है। आटा एक्स्ट्रा नमक सोख लेता है और काव्या सभी को खाना सर्व करती है। अरे वाह, क्या दाल बनी है भाई, एकदम परफेक्ट नमक मिर्च, मजा आ गया। हाँ बहू, तेरे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। थैंक यू मम्मी जी, खाने में नमक ज्यादा हो गया था लेकिन मैंने ठीक कर दिया है। अरे वाह, तू तो बहुत होशियार है। अजीब बात है ना, यही काम मायके में करती थी तो जुगाड़ू और गंवार कहलाती थी, और यहाँ वही काम होशियारी बन गया। इंसान वही, हुनर वही, बस देखने वाली नजरों का फर्क है। घर के बाहर गार्डन के पौधे पहले मुरझाए हुए थे, लेकिन कई दिनों से पौधे बहुत अच्छे हो गए थे। अरे बहू, ये क्या जादू कर दिया? कल तक तो ये गुलाब का पौधा दम तोड़ रहा था, आज इसमें नई कली कैसे आ गई? जादू नहीं मम्मी जी, ये बस घर की बची हुई सब्जियों और चाय पत्ती का कमाल है। मैंने उनकी खाद बनाकर डाली थी, मुझे पता था कि इससे पौधे फिर से जी उठते हैं। वाह, लोग कचरा बाहर फेंकते हैं और हमारी बहू ने उसी कचरे से बगीचा महका दिया। इसे कहते हैं
बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। बहू तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक दिन की बात है, मीरा अपने कमरे में परेशान बैठी है। उसके हाथ में एक डिजाइनर ब्लाउज है जिसकी फिटिंग दर्जी ने पूरी तरह बिगाड़ दी है। हे भगवान, उस दर्जी के हाथ टूट जाएं। कल शनाया की रिसेप्शन पार्टी है और इसने मेरा ब्लाउज बोरी जैसा सिल दिया है। अब मैं क्या पहनूंगी, मुझे तो सुई पकड़ना भी नहीं आता। तभी काव्या वहां आती है। क्या हुआ मीरा दीदी, चेहरा क्यों लटका हुआ है? देखना काव्या, दर्जी ने सत्यानाश कर दिया। गला कितना बड़ा कर दिया और फिटिंग भी लूज है। अब इसे ठीक करने का टाइम भी नहीं है। दीदी टेंशन मत लो। काव्या अपने कमरे से सुई धागे से गले को थोड़ा छोटा करती है और उस पर वो एक डिजाइन भी बनाती है मोतियों से। लीजिए दीदी, ठीक हो गया। ओह माय गॉड काव्या, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तूने हाथों से ये कैसे किया? तू तो कमाल है यार। बस दीदी थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। सविता जी स्टोर रूम की सफाई कर रही हैं। वहीं टूटी कुर्सियां, एक पुराना सोफा और कुछ पिलाइयां रखी हैं। ये सब कबाड़ बाहर निकालूंगी, आज दिमाग लग रहे हैं इनमें। आज ये सब फेंक दूंगी। मम्मी जी रुकिए। अरे बहू, ये टूटे फूटे हैं, इनका क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? मम्मी जी अचार नहीं, आराम करेंगे। हमारे गार्डन में बैठने की जगह नहीं है ना, मैं इन्हें ठीक कर दूंगी। बस थोड़ा सा पेंट और कुछ कीले चाहिए। काव्या और विवान मिलकर काम पर लग जाते हैं। शाम तक गार्डन का कोना कोना किसी कैफे जैसा सुंदर बन जाता है। अब वहाँ टेबल, कुर्सियां और सोफे डले थे। हे राम, ये वही कबाड़ है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये तो एकदम नए लग रहे हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। काव्या बेटा, तुम जादूगरनी हो क्या? जिस चीज को हाथ लगाती हो सोना बन जाती है। डैड, इसे कहते हैं टैलेंट। अगले दिन सुबह हॉल में फोन की घंटी बजती है। सविता जी फोन उठाती हैं। दूसरी तरफ काव्या की माँ सुधा जी थी। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? नमस्ते सविता जी, हम ठीक हैं। काव्या कैसी है? सब ठीक तो है ना? उसने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की ना? वो थोड़ी भोली है, कभी कभी अजीबो गरीब चीजें करने लगती है। अरे आप क्या कह रही हैं समधन जी? उल्टी सीधी हरकत? काव्या तो इतनी समझदार और होशियार है कि मैं क्या बताऊं। उसने तो हमारे घर की काया पलट कर दी है। बिजनेस से लेकर किचन तक हर जगह उसका दिमाग चलता है। सच में? सच कहूँ तो आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। ऐसी गुणी बहू पाकर हम धन्य हो गए। जी शुक्रिया, शायद मैं ही उसे पहचानने में गलती कर गई। कुछ दिन बाद निशा का बर्थडे था। उसने घर के गार्डन में पार्टी रखी थी, लेकिन एन मौके पर इवेंट प्लानर ने धोखा दे दिया। सब बर्बाद हो गया, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। मम्मा, मैं क्या करूं? मेरा तो बजट भी खत्म हो गया है। बेटा इतनी जल्दी अब क्या हो सकता है? कोई और डेकोरेशन वाला भी नहीं मिलेगा अभी। अरे रोना धोना बंद करो। जब काव्या इवेंट्स घर में है तो बाहर वालों की क्या जरूरत है? भाभी अब क्या होगा? 1 घंटे में पार्टी शुरू है। 1 घंटा बहुत है। विवान जी स्टोर रूम से वो पुरानी साड़ियां और लाइट्स निकालिए। मीरा दीदी किचन में चलो। काव्या जल्दी काम पर लग जाती है। काव्या पुरानी रंग बिरंगी साड़ियों से एक छोटा सा टेंट रेडी करती है और खाली कांच की बोतलों में लाइट्स डालकर लटका देती है। काव्या जल्दी से पानीपुरी स्टॉल और ब्रेड पिज्जा का काउंटर लगा देती है। उसने घर के फालतू सामान से ही अच्छी डेकोरेट कर ली थी। रात को गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। वाह, ये डेकोरेशन कितना यूनिक है। एकदम खतरनाक वाइब आ रही है। तुमने कौन सा प्लानर हायर किया था? मेरी छोटी भाभी ने किया है। पार्टी बहुत अच्छी होती है। सब नाच रहे हैं, खा रहे हैं। सविता जी और विक्रांत जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। देखा जी, हमारी बहू ने तो मिट्टी को भी सोना बना दिया। काव्या निशा के पास जाती है। कैसी लगी पार्टी ननद रानी? कोई कमी तो नहीं रही? भाभी, ये मेरी लाइफ की बेस्ट पार्टी है। थैंक यू सो मच। आप सच में बहुत होशियार हो। नहीं, आप जीनियस हो। मैं आपको समझ नहीं पाई थी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। अब अपनी पार्टी एंजॉय करो। अब सभी एक साथ हंसी खुशी रहते।